ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखो भाई, आज का जो कलयुग का समय है, इस कलयुग के समय में माता काली, भैरव बाबा और हनुमान जी सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं, जिनको हर घर में लोग पूजते हैं। चाहे वो हनुमान जी को पूजे, चाहे वो भैरव बाबा को पूजे, चाहे वो माता काली को पूजे, यानी कि बहुत सारे लोग इन देवी देवताओं को पूजते हैं। ये तीन देव वो हैं जो कलयुग में जागृत देव के रूप में पूजे जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि सबसे ज़्यादा मंदिर इन्हीं देवी देवताओं के होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो चौकी लगती है वो इन्हीं तीन देवी देवता की लगती है। ये वो देव होते हैं जो आपके तमाम संकटों का निवारण करते हैं, आपके भौतिक जीवन में सुख प्रदान करते हैं, आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसके साथ साथ आपको आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे लेकर यही जाते हैं। चाहे आपके पितृ देव रुष्ट होने की दिक्कत हो, चाहे आपके कुल के देव रुष्ट होने की दिक्कत हो, चाहे आपके इष्ट देव रुष्ट होने की दिक्कत हो, यही देव मनाते हैं। और चाहे किसी को भूत प्रेत की भी समस्या हो तो भी यही देव आपको उससे छुटकारा दिलाते हैं। तो भैरव बाबा के बहुत सारे रूप हैं। जब भी भैरव बाबा को पूजा जाता है, जैसे क्षेत्रपाल के रूप में भैरव बाबा को पूजा जाता है, क्षेत्रपाल की उपाधि जो है वो भैरव बाबा को दी गई है। जब कोई नगर, कोई खेड़ा बसता है तो उस समय भैरव बाबा को वहाँ में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, ताकि वो हर व्यक्ति की रक्षा करे, उस नगर खेड़े की रक्षा करे। वैसे तो हर गांव में भैरव बाबा क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं, बाकी ये माता काली के साथ में चलते हैं, उनके जोड़े में पूजते हैं। ये भैरव बाबा के अनेकों रूप हैं और बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त रूप हैं, जो बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम है। जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर में काल भैरव, हरिद्वार के उग्र भैरव, ज्वालामुखी में विराजमान रुद्र भैरव, दिल्ली के बटुक भैरव, बालाजी के कोतवाल भैरव, बद्रीनाथ के श्रवणाकाशर भैरव, कामाख्या के महाकाल भैरव, गोरखपुर के बटुक भैरव और किलकारी भैरव। ये भैरव वो हैं जो विश्वविख्यात हैं, बहुत ज़्यादा पूजे जाने वाले हैं। इनकी जो साधनाएं हैं वो बहुत सारे लोग करते हैं। और साथ ही कई ऐसे भैरव बाबा के रूप हैं, जैसे महाभैरव, संहार भैरव, अशितांग भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव, कामचंड भैरव, चंद्र भैरव, बटुक भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। ये सभी भैरव बाबा के रूप हैं। जब कोई भी साधक होता है तो वो भैरव बाबा के किसी न किसी एक मंत्र का जाप जरूर करता है। अधिकतर सुरक्षा के लिए भैरव बाबा के मंत्रों का अधिकतर जाप किया जाता है। जब कोई व्यक्ति साधना में बैठता है तो उस समय पर भैरव बाबा के मंत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ पर वो साधक बैठता है उस स्थान को कीलने के लिए या फिर किसी के घर को कीलने के लिए, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ना पड़ पाए। भैरव बाबा की साधना कठिन साधना नहीं है। अगर आपको विधि विधान पता है भैरव बाबा का कि कैसे बाबा को प्रसन्न किया जाता है, एक तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भैरव बाबा का भोग क्या है। भैरव बाबा का जो भोग है वो सभी देवी देवताओं से अलग है और वार के हिसाब से भैरव बाबा को भोग लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन की साधना लगातार करता है तो उस व्यक्ति को यह जरूर पता होना चाहिए कि अगर हफ्ते में 7 दिन होते तो 7 दिन वो किस किस का भोग लगाए, किस किस चीज़ का भोग लगाए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि गुड़ के जो गुलगुले होते हैं, पूड़े जो होते हैं, आटे में गुड़ मिलाकर उसको सरसों के तेल में तला जाता है, उससे वो गुलगुले बनते हैं और इन पूड़ों का भोग लगाया जाता है भैरव बाबा को। और ये वो भोग प्रसाद होता है जिससे भैरव बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप भैरव बाबा के किसी भी मंदिर में 5, 7, 11 ऐसे आप पुए का भोग लगाते हैं, मीठे गुलगुले का भोग लगाते हैं, तो भैरव बाबा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाकी वार के हिसाब से भैरव बाबा का जो भोग है वो अलग अलग है। जैसे कि रविवार के दिन भैरव बाबा को गुड़ के गुलगुले, वैसे ही सोमवार को बेसन के लड्डू का भोग, मंगलवार को गुड़ में जो लपसी होती है, लापसी जो बनती है, उसका भोग लगाया जाता है। बुधवार के दिन मीठी दही का भोग लगाया जाता है। वीरवार को फिर से बेसन के लड्डू का भोग भैरव बाबा को लगता है। शुक्रवार और शनिवार इन 2 दिन को उड़द की जो दाल होती है उसके पकोड़े का भोग लगता है। तो जो व्यक्ति 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन की जो साधना करते हैं वो इस तरीके से अगर भैरव बाबा को भोग लगाते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाते हैं, तो भैरव बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरा है जो है साधना का कि व्यक्ति हर दिन
अलग अलग भोग ना दे करके एक रविवार का दिन बनाए, उसी दिन वो भोग प्रसाद दे और विधि विधान से अपनी पूजा पाठ करे। तो इस तरीके से भी वो व्यक्ति कर सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भैरव बाबा को अगर आपको प्रसन्न करना है, तमाम कार्यों का संपूर्ण करना है, साथ ही बड़ी से बड़ी कोई भी नकारात्मक शक्ति को हटाना है, या फिर आप चाहते हैं कि भैरव बाबा की शक्ति, उनकी सवारी आपके ऊपर आए, या फिर माता काली की सवारी आपके ऊपर आए, क्योंकि माता काली और भैरव बाबा दोनों साथ साथ चलते हैं। क्योंकि जहाँ भैरव बाबा होते हैं वहाँ माता काली स्वयं प्रकट हो जाती हैं, और जहाँ माता काली होती है वहाँ भैरव बाबा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आप भैरव बाबा की साधना करना चाहते हैं तो बाबा के बटुक भैरव जो रूप है उसकी जो पूजा करते हैं वो लोग घर में करते हैं, और बाबा के बटुक भैरव रूप को ही घर में पूजना चाहिए। बाकी बाबा के जितने भी रूप हैं, बाकी के काल भैरव है या चंड भैरव है या कपाल भैरव है, ये जो साधनाएं हैं ये भगत लोग करते हैं, तांत्रिक लोग करते हैं। तो इनकी साधना घर में नहीं की जाती, इनकी साधनाएं बाहर की जाती हैं। कुछ लोग शमशान में करते हैं, तो कुछ लोग जिन्होंने अपना अलग से स्थान बनाया हुआ है बाबा का, वहाँ पर करते हैं जहाँ पर ग्रस्त ना है, जहाँ पर ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त से दूर। अगर बाबा के बटुक भैरव रूप की आप पूजा करते हैं तो आपको आध्यात्मिक की तरफ आगे लेकर जाते हैं और आपके पारिवारिक जीवन को सुख में बनाते हैं, और वो तमाम शक्तियाँ आपको देते हैं जिनके द्वारा आप आध्यात्मिक में आगे बढ़ेंगे और आपको अलग अलग कार्य करने में आप सक्षम होंगे। परंतु अगर आप बाबा के काल भैरव रूप को पूजते हैं तो आपको आपके परिवार से संबंधित आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। पर वो क्या करते हैं, आपको भक्ति की तरफ आपका जो रुख है वो मोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपके परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो कृपया ध्यान पूर्वक करें। तो अगर आप भैरव बाबा के 7, 11, 21 इस प्रकार से, यानी कि 7 रविवार, 11 रविवार, 21 रविवार, इन दिनों की सेवा करते हैं, बाबा के मंत्रों का जाप करते हुए, बाबा बटुक भैरव को याद करते हुए, बाबा बटुक भैरव की साधना करते हुए, तो आपको कैसे करना है वो भी एक बार सुन लीजिए। आपको शुक्ल पक्ष का पहला जो रविवार है वो उससे आपको शुरू करनी है। शुक्ल पक्ष आता है अमावस्या के बाद, और जो सामग्री आपको मंदिर में लेके जानी है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। 1 लोटा जल, उसके अंदर 2 बूंद गंगा जल, एक आपको बैठने का आसन, 5 अगरबत्ती, सरसों के तेल का दीपक, 1 फूलमाला, और भोग के लिए गुड़ के गुलगुले आपको लेने हैं। साथ में आपको हनुमान जी का सिंदूर लेना है, थोड़ा सा घी और रुई। तो आपको क्या करना है, जो घी है और जो हनुमान जी का सिंदूर है उसको मिलाकर आपको रुई से बाबा भैरव की अगर कोई प्रतिमा है तो उस पर आपको लेप करना है, जैसे हनुमान जी पर लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही रुद्र अवतार कहे जाते हैं, इसलिए दोनों पर सिंदूर रंग चढ़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जल के जो छींटे हैं वो भैरव बाबा की मूर्ति पर, उनकी प्रतिमा पर लगाने हैं, यानी कि पहले जल से स्नान कराना है। साथ ही 5 अगरबत्ती जलाएं, साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं, फूल माला भैरव बाबा को अर्पण करें, घी में सिंदूर मिलाकर भैरव बाबा को चोला अर्पण करें। साथ में आपको जो 5 गुलगुले आप लेकर गए हैं, 5 गुलगुले ही लेकर आने हैं आपको। 5 गुलगुले का भोग आपको भैरव बाबा को लगाना है। ये सब कार्य करके आपको वहाँ पर बैठ जाना है आसन लगाकर, और आपको मानसिक रूप से आपको संकल्प करना है कि हे भैरव बाबा, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं आपके इस मंत्र की 1 माला या 5 माला, 10 माला, जो भी आप जितनी भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहें, कि मैं आपके इस मंत्र की इतनी माला, और जैसे आप 11 दिन करना चाहते हैं लगातार तो 11 दिन, अगर आप 11 रविवार करना चाहते हैं किस रविवार, तो आपके इस मंत्र की इतनी माला इतने रविवार तक या इतने दिन तक करने जा रहा हूँ। मंत्र आपको बता देता हूँ, मंत्र क्या बोलना है। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुदराय क्रूम क्रूम बटुकाय ह्रीम ओम। मंत्र आपको दोबारा से बता देता हूँ। ओम ह्रीम बटुकाय आपदु उदाहरणाय क्रू क्रू बटुकाय ह्रीम ओम। मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मंत्र को सही उच्चारण के साथ बोलें। तो आपके इस मंत्र का मैं जाप करूँगा, और मेरी यह इच्छा है, इस इच्छा को आप संपूर्ण करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाएं। आपको इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। तो आपको यह सब करके आपको फिर अपने घर आ जाना है। आपको जो ये मंत्र मैंने बताया, इस मंत्र की आपको डेली सुबह 1 माला और शाम को 1 माला करनी है। आपको 1 सरसों के तेल का दीपक जलाना है, 1 धूपबत्ती जलाओगे,
या फिर अगरबत्ती जलाओगे। उसके बाद इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। आप सुबह और शाम दोनों इस मंत्र का जाप करें, दोनों समय। अगर आप सुबह कर ले तो और अच्छा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, नहीं तो आप रात को फिर आप 9 बजे के बाद में करें। तो अगर आप इस साधना को अगर आप 11 रविवार करते हैं तो रविवार से रविवार आपको वही गुड़ के पुए का भोग लगाना है, गुलगुले का भोग लगाना है। अगर आप डेली करते हैं, 11 दिन की लगातार साधना करते हैं, तो जिस तरीके से मैंने बताया कि हर दिन आपको अलग अलग भोग लगाना है, तो उसी तरीके से आपको अलग अलग भोग लगाना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आपको कि आप 21 रविवार, सिर्फ रविवार टू रविवार ही आप करिए, 21 रविवार तक आप इस साधना को करिए। और इस बीच में आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने का मौका मिलेगा जो आपने कभी महसूस भी नहीं किए होंगे। और इस साधना में आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बाबा बटुक भैरव होते हैं वो शंकर जी के ही अवतार हैं, बाल रूप होते हैं भैरव बाबा के, जो सदैव ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों के तमाम कार्यों को बनाते हैं। और ये जो मैंने सामग्री बताई थी ये रविवार को ही लेके जानी है, बाकी दिन आपको मंत्र जाप करना है। और आप कोशिश करें कि इन दिनों में आपका जो ब्रह्मचर्य है वो खंडित ना हो, क्योंकि आप बहुत बड़ी शक्ति की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कृपया ब्रह्मचर्य का जरूर पालन बनाए रखें। और जब आप इस साधना को जब संपूर्ण कर लेते हैं तो आपको एक माला का आपको हवन देना होता है। हवन घी से देना होता है, यानी कि एक माला की जो आहुति है, 108 मनके की जो आहुति है वो आपको घी से डालनी है। 108 आहुति आपकी घी की डलेगी। साधना संपूर्ण होती है जिस दिन आप हवन करते हैं, उस दिन आप 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, या फिर आप 5 बच्चे हों, बेटे हों, लड़के हों, उनको आप भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। अगर आप इस तरीके से इस साधना को करते हैं तो आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। तो और भैरव बाबा की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो और भी लोगों तक